मुफ्ती साहब, एक सवाल ये आता है कि क्या नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुर्दे को ज़िंदा किया है? शायद ये सवाल अवामुन्नास में इस वजह से भी आया हो कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने मोजिज़े के तौर पर मुर्दों को ज़िंदा किया है, क़ुम बिइज़्निल्लाह कहकर। तो शायद उम्मत मुहम्मदिया के बाद मुसलमान ये हमारे नबी की शान में भी कहते हैं। और एक वाक़या भी इस सिलसिले में रहता आया है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन को ज़िंदा किया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, फिर उनका इंतकाल हो गया। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? अल्लाह ताला ने हर ज़माने में हर नबी को उस ज़माने के हालात के लिहाज से मोजिज़े दिए हैं। मोजिज़ा जहाँ पर नबी की शान होता है वहीं पर मोजिज़ा इस्लाम के तारुफ़ और इस्लाम की तरफ माइल करने का ज़रिया भी होता है। दूसरी बात है कि मोजिज़ा किसी नबी के इख्तियार में नहीं होता है, जैसे करामत वली के इख्तियार में नहीं होती है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस ज़माने के लिहाज से, उस ज़माने में जादू का फ़न ज़्यादा था और बहुत सारे ऐसे हालात थे, तो अल्लाह ने मुख्तलिफ़ मोजिज़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जादू का चर्चा था, तो उस वक्त अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो इल्म दिया। तो हर ज़माने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अतिब्बा का चर्चा ज़्यादा था, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बीमार को शिफा, अंधे को बीना करने का मोजिज़ा दिया। उसी में मुर्दा को ज़िंदा करने का भी मोजिज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया है। एक मोजिज़ा दूसरे नबी, एक नबी का मोजिज़ा दूसरे नबी के मोजिज़े के लिए तकाबुल का, तफाजुल का ज़रिया नहीं होता है। यानी उस नबी को यह मोजिज़ा मिला है, इस नबी को यह मोजिज़ा मिला, तो ये मोजिज़ा बड़ा है तो इस वास्ते ये नबी भी बड़ा है। मोजिज़ा छोटा है तो नबी भी छोटा है। ये कोई हम काबिल एतबार बात नहीं होती। वरना तो फिर इस लिहाज से अगर देखा जाए नौज़ बिल्लाह, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे नबियों में बड़े होना चाहिए, क्योंकि उनको जैसा मोजिज़ा मिला है। तो उसमें तो सूरह साद में तो ये है कि ना उससे पहले किसी को वैसी बादशाहत, ना उसके बाद किसी को वैसी बादशाहत। तो सबसे अव्वल, सबसे अफजल, सबसे आला नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि किसी हदीस से आप अलैहिस्सलाम का मुर्दे को ज़िंदा करना साबित नहीं है। ना आप अलैहिस्सलाम के वालिदैन को ज़िंदा करना साबित है, ना ज़िंदा होने के बाद फिर ईमान लाना, फिर क़ब्र में तशरीफ़ ले जाना साबित है। अब ये बात हम सब जानते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन अगर ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पे ज़िंदा रहे, तो ज़ाहिर सी बात उस ज़माने के ईसाई जो असल दीन पर थे वो तो जन्नती हैं। तो जब वो उस ज़माने के दीन पर वफ़ात पाए हैं, तो फिर उनको ज़बरदस्ती इस ज़माने के दीन का पाबंद बना के, मुत्तबे बना के, वफ़ात पा चुके तो ज़िंदा करके फिर दीन दे के फिर भेजने की ज़रूरत क्या है? ये ख़ुद एक तरह की गैर फालतू हरकत की तरह समझ में आती है। चुनांचे मुहद्दिसीन ने आप अलैहिस्सलाम के वालिदैन के ज़िंदा होने फिर कलिमा पढ़ाने की रिवायतों को तस्लीम नहीं किया है। दूसरा वाक़या भी ज़िक्र है कि आप अलैहिस्सलाम के सामने कोई साहब आए, उनकी लड़की मर गई थी, कहा कि अगर मेरी बेटी को ज़िंदा कर देंगे तो मैं आप पर ईमान ला लूँगा। आप अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा किया, लेकिन वह ईमान नहीं लाए। ये वाक़या भी मनगढ़ंत है, जो रावी हैं मुहद्दिसीन ने। चुनांचे अल्लामा ज़ुरक़ानी ने शरह ज़ुरक़ानी में इस रिवायत पर कलाम करते हुए लिखा है कि अभी इब्न कसीर के हवाले से, इन्नहु मुनकरुन ऐ ज़ईफ़ुन जिद्दन ला मौज़ूउन फ़ल मुनकर मिन अक़सामिज़ ज़ईफ़। तो इसमें ये जो रावी हैं मुनकर दर्जे के हैं, ज़ईफ़ुन जिद्दा हैं, यानी इनकी रिवायत मोतबर नहीं है। लोगों में क्या है कि अक़ीदत जिसको जितनी बढ़ती जाती है शरीयत के हुदूद फलानते हुए, तो हर किसी को वो ईसा मसीह मानना शुरू कर देते हैं। चुनांचे बाज़ हज़रात वो हैं जो हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान के बारे में अक़ीदा रखते हैं कि वो भी मुर्दों को ज़िंदा करते थे। चुनांचे वाक़या मशहूर है कि कहीं बैठे हुए थे, अचानक जो है किसी दूसरे इलाके में कश्ती डूब गई। हज़रत यहाँ बैठे बैठे जो है समंदर के किनारे पहुँचे और फिर आवाज़ लगाई, उधर किसी और मुल्क में डूबी हुई कश्ती जो है इस मुल्क में समंदर से बाहर निकल के सारे के सारे लोग बचकर बाहर आ गए। ये सब नादान हरकतें हैं, इस तरह की बातें घड़ना। और जिस तरह
हमारे ये बरेलवी हजरात में इस तरह की बातें हैं मनगढ़ंत और मौजूद दर्जे की मुर्दों को ज़िंदा करने से मुताल्लिक़, वैसे ही बाज़ हजरात ऐसे भी हैं जो दीन का काम और दीन फैलाने का काम, लोगों को ईमान और कलीमा नमाज की तरफ बुलाने का काम करने वाले अहबाब भी अपने जो बड़े होते हैं, हज़रत जी होते हैं, कोई दूसरे होते हैं, उनके बारे में भी इस तरह की बात घड़ते हैं कि एक साहब जा रहे थे, अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, उसमें बड़े मौलाना तशरीफ़ फरमा थे, झगड़ा शुरू हो गया, वो जो सामने वाले को गाड़ी लगने से वो इंतकाल हो गया, केस बुक होने का मरहला आया, तो इन्होंने मुर्दे से कहा कि उठो और बोलो तुम्हारे को एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ। मुर्दा उठा और एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ बोला, फिर चला गया। तो अपने पीर साहब को, अपने हज़रत जी को और अपने बुज़ुर्ग को, अपने मुर्शिद को ऐसा मानते हैं कि वो इस ज़माने के ईसा अलैहिस्सलाम हैं। यानी मुर्दों को ज़िंदा कर देना गोया के विलायत का बहुत बड़ा दर्जा है। अंबिया का जो काम है दरअसल वो मुर्दा दिल को ज़िंदा करना है, मुर्दा जिस्म को ज़िंदा करना नहीं है। मुर्दा दिल को ज़िंदा करना असल मौजिज़ा है, वो हर नबी को अल्लाह ताला ने अता किया था। तो आप अलैहिस्सलाम को अगर मुर्दों को ज़िंदा करने का मौजिज़ा नहीं दिया गया हो तो भी आपकी शान में कोई हरज की बात नहीं है। जब आप अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात मिलती है कि भाई कंकरियों ने कलिमा पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है जिस्म में फिर भी जान आ सकती है, क्योंकि पहले थी, कंकर में तो जान कभी थी ही नहीं है। उसमें जब आवाज़ आई ज़िक्र की तो बस उससे बड़ा मौजिज़ा और क्या चाहिए। आपकी उंगलियों से चश्मा जारी हुआ है, दसियों हज़ारों सौ मौजिज़ात आप अलैहिस्सलाम 2 टुकड़े होने का मौजिज़ा है। तो इसमें ऐसा कि भाई ये मौजिज़ा हुआ तो ही गोया कि हमारे नबी की शान बाकी रहेगी। ये एक तरह की वही अपने मेयारात हैं जो मुतयन कर लेते हैं आशिक बनने के। तो आप अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है कि आपने किसी मुर्दा को ज़िंदा किया हो। हमें इस सवाल के जवाब हासिल होने के साथ साथ ये बात हमें हासिल हुई कि अल्लाह ने जिस वक्त जो नबी को भेजा उसको उस ज़माने के हिसाब से मोजिज़ा अता फरमा। जादू का दौरा था तो मूसा अलैहिस्सलाम को जादू, और इसी तरह तिब का जब चलन था तो ईसा अलैहिस्सलाम को तिब अता फरमाया। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन इमामुल अंबिया का जब दौर आया, फसाहत और बलागत उरूज पर थी, तो कुरान पाक जैसा फसीह व बलीग कलाम दिया और फिर चैलेंज दे दिया कि एक भी आयत बनाकर बता दो, और आज तक वो चैलेंज कबूल नहीं किया गया और ना किया जा सकता है। तो ये बात भी हमें मुफ्ती साहब से हासिल हुई। जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब।